मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ। आई गो दियर एट टाइम्स। अगर आपको किसी के भी सामने बोलना हो मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई गो दियर एट टाइम्स। उसी प्रकार दूसरा है मैं कभी कभार इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश एट टाइम्स। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे हैविंग टू का यूज करना। हैविंग टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ रहा है। हैविंग टू का हिंदी अर्थ क्या होता है? करना पड़ रहा है। जैसे कि फर्स्ट है मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है तो इसकी अंग्रेजी होगी आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। आपको कहाँ जाना पड़ रहा है? इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो दूसरा है उसे यहाँ आना पड़ रहा है ही इज हैविंग टू कम हियर। उसे यहाँ आना पड़ रहा है ही इज हैविंग टू कम हियर। उसे यहाँ खाना पड़ रहा है, उसे यहाँ लिखना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ही इज हैविंग टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। और मेरे साथ कॉपी और पेंसिल या पेन को लेकर के बैठा करो, हमारे साथ ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस भी किया करो। फिर नेक्स्ट है इसी प्रकार हमें काम करना पड़ रहा है वी आर हैविंग टू वर्क। हमें इंग्लिश क्या होती है? वी के साथ क्या लगता है? आर। उसके बाद आपको हैविंग टू का यूज करना है। हमें काम करना पड़ रहा है वी आर हैविंग टू वर्क। उसी प्रकार चौथा भी है तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है यू आर हैविंग टू कुक फूड। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है यू आर हैविंग टू कुक फूड। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम्हें आना पड़ रहा है, तुम्हें खेलना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। इसी तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने हाई स्कूल इंटर पास करके अंग्रेजी बोलना सीखे हैं। तो आप लोग भी सीख जाओगे, सिर्फ आपको कंटिन्यू क्लास लेना है बस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अब हम लोग सीखेंगे आई विश आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आप लोग रोज बोलते हो ना काश मेरे पास एक फोन होता, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास एक फोन होता आई विश आई हैड अ मोबाइल। या फिर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता आई विश आई हैड अ बिग हाउस। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ी कार होती, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। और इसी प्रकार दूसरा भी है काश मेरे पास एक घड़ी होती आई विश आई हैड अ वॉच। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना काश मेरे पास घड़ी होती, तो अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ वॉच। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक कार होती, काश मेरे पास एक बाइक होती, काश मेरे पास एक घड़ी होती, तो आई विश आई हैड का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे आई डोंट हैव टाइम टू का यूज करना। सिर्फ आपको क्या याद करना है? आई डोंट हैव टाइम टू। जिसका हिंदी अर्थ होता है मेरे पास समय नहीं है। जैसे कि आप लोग ऐसे वाक्य बोलते हो ना मेरे पास समझाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। मेरे पास समझाने का समय नहीं है आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। इस प्रकार से आप लोग भी आई डोंट हैव टाइम टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मेरे पास खाने का समय नहीं है आई डोंट हैव टाइम टू ईट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना कहीं जाते हो तो मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। दूसरा है मेरे पास खेलने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने का समय नहीं है आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। सभी वाक्यों को धीरे धीरे अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है इसी प्रकार से मेरे पास बैठने का समय नहीं है आई डोंट हैव टाइम टू सिट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना मेरे पास बैठने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू सिट। दूसरा है मेरे पास बात करने का समय नहीं है आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। इस तरीके से आप लोग रोज रोज बोला करते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो। अभी हम लोग इससे भी आसान आसान तरीके से अंग्रेजी को बोलना सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे आज ऑफ नाउ आई एम का यूज करना। जैसे कि फर्स्ट है फिलहाल मैं टीवी देख रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो? फिलहाल मैं टीवी देख रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आज ऑफ नाउ आई एम वाचिंग टीवी। फिलहाल मैं टीवी देख रहा हूँ आज ऑफ नाउ आई एम वाचिंग टीवी। फिलहाल मैं मूवी देख रहा हूँ, फिलहाल मैं सीरियल देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। उसी प्रकार दूसरा है फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ आज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, फिलहाल मैं सो रहा हूँ, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ आज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। इस तरीके के वाक्य लड़के लड़कियां कोई भी बोल सकता है। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, तो अंग्रेजी होगी आज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। फिलहाल मैं मैगी बना रही हूँ, फिलहाल मैं पिज्जा बना रही हूँ, फिलहाल मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग आज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग का यूज
यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, as of now I am going to school, as of now I am going to school। अगर आपको बोलना हो फिलहाल मैं अयोध्या जा रहा हूँ, फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इस तरीके से वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तीसरा है फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ, as of now I am eating food। अगर आपको बोलना हो फिलहाल मैं मैगी खा रही हूँ, तो फूड के जहाँ पर मैगी की स्पेलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको वाक्य को अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी। मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी। ऐसे वाक्यों को आप लोग रोज बोला करते हो ना, तो आज से आपको अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है कितना बोलती हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बोला करते हैं, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, कितना बोलती हो तुम, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मच यू स्पीक। उसी प्रकार दूसरा भी है कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, कितना खाते हो तुम, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मच यू ईट। इस प्रकार से आप लोग भी हाउ मच यू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। जैसे कि नेक्स्ट है कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। इस तरीके से आप लोग हाउ मच का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे गेट का यूज करना। गेट का हिंदी अर्थ होता है कोई चीज पाना या लेना। जैसे कि गेट का हिंदी अर्थ क्या होता है, पाना या लेना। जैसे कि फर्स्ट है गेट डाउन, नीचे जाओ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, नीचे जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट डाउन। गेट अवे, दूर हो जाओ। जब आपको बोलना हो दूर हो जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट अवे, दूर हो जाओ। नेक्स्ट है गेट आउट, बाहर निकलो। जब आपको बोलना हो बाहर निकलो, तो अंग्रेजी में बोलो गेट आउट। दूसरा है गेट अप, उठ जाओ। गेट अप, उठ जाओ। गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो। गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो। गेट मी देयर, मुझे वहाँ ले जाओ। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे कम का यूज करना। कम का हिंदी अर्थ होता है आना या आओ। जैसे कि फर्स्ट है कम फास्ट, जल्दी आओ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, जल्दी आओ, तो अंग्रेजी में बोलो कम फास्ट। अगर आपको बोलना हो ऊपर आओ, तो क्या बोलोगे कम अप, ऊपर आओ, कम अप। इस तरीके से आप लोग कम का यूज करके भी बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो, जो कि रोज रोज बहुत ही ज्यादा बोला जाता है। तो नेक्स्ट कम हियर, यहाँ आओ। ऐसा बोलते हो ना, यहाँ आओ, तो अंग्रेजी में बोलो कम हियर, यहाँ आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। तीसरा है कम डाउन, नीचे आओ। कम डाउन, नीचे आओ। चौथा है कम नाउ, अभी आओ। ऐसा बोलते हो ना, अभी आओ, तो अंग्रेजी में बोलो कम नाउ, अभी आओ। कितनी आसान अंग्रेजी है। अगर आप लोग डेली क्लास लेते हो, रोज वीडियो को देखते हो, तो आप लोगों के मुंह से अपने आप अंग्रेजी निकलेगी। ये मेरी 100% की गारंटी है। तो एक क्लास लो, एक वीडियो को देखो कंटिन्यू, लेकिन देखो। तो नेक्स्ट है कब सोना है, व्हेन टू स्लीप। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, कब सोना है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन टू स्लीप। अगर आपको बोलना हो कब जाना है, कब आना है, कब लिखना है, कब पढ़ना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग व्हेन टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। उसी प्रकार दूसरा भी है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे आना है, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग आई हैव टू का यूज करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। ऐसा बोलते हो ना, क्या पूछना है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट टू आस्क। दूसरा है क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या कहना है, व्हाट टू से। तीसरा है क्या करना है, व्हाट टू डू। ऐसे वाक्य रोज बोलते हो ना, क्या करना है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट टू डू। नेक्स्ट है इसी प्रकार क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। इस प्रकार आप लोग भी व्हाट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या देखना है, तो व्हाट टू का यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है क्या दिखाना है, व्हाट टू से। उसी प्रकार है ना, क्या दिखाना है, व्हाट टू शो। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे टू का यूज करना। टू का हिंदी अर्थ होता है को। टू का हिंदी अर्थ क्या होता है, को होता है। जैसे कि आपको बोलना हो टू मी, मुझको। टू मी, मुझको। टू यू, तुमको। टू यू, तुमको। टू हिम, उसको। टू हिम, उसको। जैसे कि आपको बोलना हो टू राइट, लिखने को। टू राइट, लिखने को। टू सी, देखने को। टू सी, देखने को। तीसरा है टू प्ले, खेलने को। टू प्ले, खेलने को। चौथा है टू ईट, खाने को। जैसे कि आपको बोलना हो पीने को, जाने को, लिखने को, पढ़ने को, तो ऐसे वाक्य में आप लोग टू का यूज करके सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सही है, व्हाट इज रिंग।
क्या सही है, व्हाट इज राइट, मेरा यकीन करो, बिलीव मी, ऐसा बोलते हो ना, मेरा यकीन करो तो अंग्रेजी में बोलो बिलीव मी। नेक्स्ट है मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैंने कब कहा तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन डिड आई से। दूसरा है हद हो गई, दिस इज टू मच, अगर आपको बोलना हो हद हो गई तो अंग्रेजी में बोलो दिस इज टू मच। नेक्स्ट है कुछ काम कर लो, डू सम वर्क, कुछ काम कर लो, डू सम वर्क। दूसरा है वो घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम। कितनी आसान अंग्रेजी है। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, अंग्रेजी को सीखना चाहते हो और साथ में मैथ को भी सीखना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए